जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ से माँ भगवती के दिव्य दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। भक्तजनों, हम बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें नित्य प्रति माँ भगवती के दर्शन लाभ प्राप्त होते रहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। भक्तजनों, अब तक आपने श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ भगवती के दिव्य पूजन अर्चन की संपूर्ण पूजन पद्धति, आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, यहाँ तक आपने माँ भगवती के दिव्य दिव्य प्रसंगों को बड़े विनम्र भाव पूर्वक श्रवण पान किया है। भक्तजनों, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के पूजन पद्धति को अब हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आप हमारी पिछली 11वीं वीडियो में माँ भगवती के दिव्य पूजन अर्चन पठन पाठन के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं और अब आज हमारी 12वीं वीडियो यानी 12वें भाग में माँ भगवती के दिव्य रहस्य का सद्ज्ञान श्रवण पान कर पाएंगे। भक्तजनों, आप भक्तजन श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की दीक्षा लेकर के माँ भगवती की आराधना और साधना नियम पूर्वक क्रमशः पद्धति से आप कर रहे हैं और मैं आपको आगे बताना चाहूंगी कि आपने जो भी मंत्र माँ भगवती का लिया है उनमें से आपको ये ज्ञात रहे, आपके सद्गुरुदेव के द्वारा आपको यह ज्ञान प्राप्त हो, माँ भगवती के जिस मंत्र की आपने दीक्षा लिया है वह कितने अक्षरी मंत्र है और वह मंत्र कब और कैसे भक्त के लिए, भक्त के जीवन में काम करता है। मैं यह इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि गुरु अपने शिष्य को क्रमशः दीक्षा देते हैं। क्रमशः दीक्षा यानी माँ भगवती के दिव्य दिव्य मंत्रों की क्रमशः दीक्षा देते हैं। इसलिए भक्तजनों, में आपको बताना चाहती हूँ कि माँ भगवती के दिव्य दिव्य मंत्रों का श्रवण पान शिष्य अपने सद्गुरु के द्वारा श्रवण पान करके और अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि शिष्य अपने सद्गुरु से क्रमशः दीक्षा प्राप्त करते रहता है। सर्वप्रथम आपकी गुरु दीक्षा होती है। गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र लिया जाता है और गुरु मंत्र के बाद माँ भगवती अपनी इष्ट देवी का मंत्र लिया जाता है। या फिर आपकी कुलदेवी है बगलामुखी माँ, तो आप अपनी कुलदेवी और इष्ट देवी दोनों का एक ही स्वरूप मान करके माँ भगवती के दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और दीक्षा प्राप्त कर लिया होगा तो आपको माँ भगवती के वही दिव्य मंत्र का जाप, मनन, चिंतन और ध्यान साधना करना चाहिए। आपको ये भी ज्ञात रहे कि आपको कब किस रूप में माँ भगवती की कृपा दृष्टि की आवश्यकता हो रही है, उनका अलग अलग मंत्र होता है। क्रमशः दीक्षा का मतलब ये है कि सद्गुरु आपको क्रमशः दीक्षा में सर्वप्रथम वो आपको 36 अक्षरी मंत्र दे रहे हैं या फिर त्रिअक्षरी मंत्र दे रहे हैं या फिर एकाक्षरी मंत्र दे रहे हैं या फिर अष्टाक्षरी मंत्र दे रहे हैं और भी माँ भगवती के दिव्य दिव्य मंत्र हैं जिनका गूढ़ रहस्य आप अगली वीडियो में देख पाएंगे। तो जब अपने शिष्य को सद्गुरु वह दिव्य मंत्र प्रदान करते हैं तो शिष्य को उसी मंत्र में अटल रह करके और माँ भगवती की आराधना करना चाहिए। जब वह मंत्र को पढ़ते पढ़ते, उस मंत्र को रटते रटते, जाप संख्या के माध्यम से जपते जपते, जब उस मंत्र के गूढ़ रहस्य में जब शिष्य निपुण हो जाता है और नित्य प्रति उसी मंत्र को रटते रटते वह मंत्र को इतना सिद्ध कर लेता है कि वो अपने वाक्य से जिस मनुष्य के लिए जो निकाल देता है वही सिद्ध साबित हो जाता है। फिर गुरुदेव प्रसन्न होकर के उस शिष्य को फिर उस मंत्र के आगे वाले मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार
जब शिष्य को जो जरूरत होती है उसके हिसाब से फिर सद्गुरुदेव अपने शिष्य को क्रमशः माँ भगवती के मंत्र प्रदान करते रहते हैं। जैसे माँ भगवती के एकाक्षरी मंत्र का जप करना अपने शिष्य को सिखाते हैं। एकाक्षरी मंत्र का प्रभाव क्या होता है जीवन में, त्रिअक्षरी मंत्र का प्रभाव क्या होता है जीवन में, और अष्टाक्षरी 36 अक्षरी मंत्र और भी आगे मंत्रों की संख्याएं हैं, वो अगले वीडियो में आप तो देखेंगे ही, लेकिन ये अलग अलग मंत्रों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। यह केवल गुरु और शिष्य ही जान पाता है, सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। जो इस धर्म के मार्ग पर अपना पग रख चुका है, जो भक्त 9 देवी शक्तियों की भक्ति में रत हो गया है, जो भक्त 10 महाविद्याओं की भक्ति में लीन हो गया है, रत हो गया है, उनको पाने के लिए अनेक अनेक क्रियाओं के माध्यम से तप कर रहा है और उस तप बल के प्रभाव से वो अपने सद्गुरु के हृदय को जीत लेता है, सद्गुरु के मन को जीत लेता है, तो मानिए कि वो अपने ईश्वर को शीघ्रता पूर्वक प्राप्त करने में सक्षम हो रहा है। जब सद्गुरु प्रसन्न हो जाते हैं अपने शिष्य से, तो फिर वे अपने शिष्य को क्रमशः माँ भगवती के दिव्य दिव्य मंत्रों की क्रमशः दीक्षा प्रदान करते हैं और उसी दीक्षा से उस शिष्य का भाग्य, उनके जीवन, उनके परिवार का जीवन सफल हो जाता है और वह भक्त फिर मोक्ष का अधिकारी होता है। और शिष्य अपने सद्गुरु के दिए हुए दिव्य वचनों को, दिव्य मंत्रों को कारणों से श्रवण पान करके और अपने जीवन को धन्य बना लेता है और नित्य प्रति उसी मंत्र को रटते रटते वह मंत्र को इतना सिद्ध कर लेता है कि वो अपने वाक्य से जिस मनुष्य के लिए जो निकाल देता है वही सिद्ध साबित हो जाता है। जो दिव्य आशीर्वाद निकालता है अपने श्री मुखारबिंद से, तो उसका आशीर्वाद भी ब्रह्मास्त्र बन के और सामने वाले भक्त के लिए शुभ फलीभूत हो जाता है। इतना पावर होता है भगवान के दिव्य मंत्रों में। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके, ईश्वर को प्रसन्न करके और ईश्वर का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने का प्रयास करें और मोक्ष की गति प्राप्त हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, ईश्वर के श्री चरणों में आपको स्थान प्राप्त हो। इसी कामना हेतु आप माँ भगवती की और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। माँ भगवती आपका सर्व मंगल करते ही रहेंगी। भक्तजनों, क्रमशः दीक्षा के बारे में अगर आपको जरा भी संशय हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके और भेजें, आपकी शंका का तुरंत समाधान किया जाएगा। और हमारे चैनल में नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क करके अपने जीवन की, अपने मन की सारी शंकाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।